गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं हमारे अनमोल वाणी, ये जो पोएम है इसका ग्रामर बचा हुआ था वो हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चे, ग्रामर बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये जो ग्रामर होता है वो 10-12 अंक के लिए सेमेस्टर में आ सकते हैं। इसके लिए इसे भूलना नहीं चाहिए और बहुत आसान होता है क्योंकि ग्रामर करने से आपको जो है बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं और पूरे पूरे अंक मिलते हैं। अभी आज जो हम ग्रामर देखने वाले हैं वो क्रिया का काल है। क्रिया मतलब क्या? जो क्रिया मैं जाता हूँ, मैं जा रहा था और मैं जाऊँगा, ये 3 क्रिया हो गए ना। एक वर्तमान काल, एक भूतकाल और एक भविष्य काल। मतलब जिसके द्वारा क्रिया होने या करने का समय का ज्ञान होता है उसे काल ऐसे कहते हैं। और काल के 3 प्रकार, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल, ये तो आपको पता ही है। लेकिन इसमें भी थोड़े थोड़े प्रकार होते हैं, सब प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार है वर्तमान काल, क्रिया जिस रूप में क्रिया चल रही है उसका समय का बोध होता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ता है। भूतकाल मतलब क्या? क्रिया के जिस रूप में बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। रमेश पुस्तक पढ़ रहा था। भविष्यकाल, क्रिया के जिस रूप क्रिया आने वाले में समय में होने का बोध कराए उसे भविष्य काल होते हैं। मतलब हो सकता है, होने वाला है, हुआ नहीं है। मतलब रमेश पुस्तक पढ़ेगा। ठीक है। अभी फिर वर्तमान काल जो होता है, वर्तमान काल अभी वर्तमान काल के जो प्रकार होते हैं वो हम देखते हैं। देखो, वर्तमान काल के 3 प्रकार होते हैं: सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल और पूर्ण वर्तमान। और ये जो मैं आपको पेज दिखा रही हूँ वो बहुत शॉर्टकट है और लेकिन अच्छा भी है और आपको ज़्यादा लिखने की भी ज़रूरत नहीं और आप जल्दी से लिख पाएंगे और समझ भी जाएंगे। लेकिन आपको तो इतना पता है कि वर्तमान क्या होता है, भूतकाल क्या होता है, भविष्य काल होता है और ये एकदम परफेक्ट है। अगर आप बाय हार्ट करेंगे यही शब्द तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। वर्तमान काल के 3 भेद हैं। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया के अंत में प्राय हमेशा, प्राय मतलब हमेशा, ता है, ती है, ते है, ताहू, ती हूँ, ते हो, ती हो लगा रहता है। मतलब ता आणि ही ये दिखा तो क्या हमारे सामान्य वर्तमान काल बन जाता है। माँ बाजार जाती है। अभी वर्तमान काल क्या? क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो लग जाता है तो ये हो जाता है अपूर्ण वर्तमान। मतलब रहा लगा और हे लगा तो अपूर्ण वर्तमान काल, और रहा था, रहा थी ऐसे लगा तो अपूर्ण भूतकाल। ओके, ठीक है। उसके बाद पूर्ण वर्तमान काल, क्रिया के अंत में आ है, या है, ई है, ए है लगा रहता है। मतलब है जरूरी है, मतलब वर्तमान काल है तो वहाँ पे लास्ट में अगर है दिखा तो ये कम से कम हमें इतना पहचान आना चाहिए कि ये वर्तमान काल ही है। ठीक है। तो उसके बाद देखो, माँ बाजार गई है। ठीक है बच्चों। तो अभी भूतकाल के भी 3 प्रकार है: सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। सामान्य भूतकाल क्या? क्रिया के अंत में आ या ई ए लगा रहता है। अगर भूतकाल है तो था होना कंफर्म है, ये हम इसे सोचते हैं। लेकिन सामान्य भूतकाल में था नहीं रहता है, ये बात ध्यान में रखो। था नहीं रहता है। था अपूर्ण भूतकाल और पूर्ण भूतकाल में लगता है, लेकिन यहाँ में सामान्य भूतकाल में था नहीं रहता है। था, थी, थे का प्रयोग नहीं होता। विजय खेलने गया। अभी अपूर्ण भूतकाल, क्रिया के अंत में रहा है, रही थी, रही था, रहे थे लगा रहता है तो विजय खेलने जा रहा था। इसी तरह से आएंगे। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो है पूर्ण भूतकाल, क्रिया के अंत में आ या ई ए था, थी, थे लगा रहता है, मतलब पूर्ण वर्तमान काल। और अपूर्ण भूतकाल में था अवश्य रहता है, इसे भूलना नहीं है। विजय खेलने गया। अभी रहा सवाल भविष्यकाल का। भविष्यकाल के कितने भेद? 3 भेद: सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल और हेतु मद भविष्यकाल। सामान्य मतलब हमारा जो होता है वैसी तरह से, संभाव्य मतलब अपूर्ण भविष्यकाल और हेतु मद भविष्यकाल होता है पूर्ण भविष्यकाल। लेकिन सही में देखा जाए तो हमें एग्जाम में हमेशा सामान्य भविष्यकाल ही पूछा जाएगा। आपको ये दोनों नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, इसके लिए मैं आपको दे रही हूँ। ठीक है बच्चों। तो अभी सामान्य भूतकाल मतलब क्या? जिस क्रिया से ये पता चले कि अब क्रिया सामान्य रूप से होने वाली है, सामान्य रूप से होने वाली है, मतलब हुई नहीं है, वो
हो रही ऐसा भी नहीं है, वो होने वाली है। इसके लिए सामान्य रूप से होने वाली है। संजय पुस्तक पढ़ेगा। संभाव्य भविष्यकाल, क्रिया के भविष्य होने की संभावना है। हो सकता है कल बारिश हो सकता है कल संजय पुस्तक पढ़ेगा। हो सकता है, शायद संजय पुस्तक पढ़ेगा, इस तरह संभाव्य, हो सकता है, होने वाला है, कंफर्म नहीं है, इस तरह से। हेतु, हेतु मध्य भविष्यकाल, भविष्यकाल का वह रूप है जिससे क्रिया होने की कारण पर निर्भर है। अगर अभी यही देखो, कारण पर निर्भर है ना। अगर संजय की एग्जाम होगी तो ही संजय किताब पढ़ेगा, है ना, मतलब कुछ रीजन है तभी वो पढ़ेगा। संजय की एग्जाम होगी, मतलब संजय की परीक्षा होगी तो संजय किताब पढ़ेगा। तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, इस तरह से। ठीक है, तो आपको समझ में आया? तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अभी यही जो है, यही हमारे वर्कबुक है, इसमें कैसे दिए हैं ये देखते हैं हम। अभी वर्कबुक में क्या दिया है क्वेश्चन कि पाठों में आए अलग अलग काल के वाक्य ढूंढकर उनका अन्य कालों में परिवर्तन कीजिए। अभी सामान्य भूतकाल है, राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, इसे करना है पूर्ण भूतकाल। था अवश्य लगेगा, राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया था। अभी सामान्य भविष्यकाल, मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं देगा। अभी देखो, एक एक सेंटेंस लेंगे और उसको जिसमें कन्फर्म परिवर्तन करना है, कन्वर्ट करना है, उसमें हम करना है। अभी देखो, अपूर्ण वर्तमान काल, मनुष्य नाखून बढ़ने नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद अगला सेंटेंस जो है, अरे रामू के बापू घोड़ा बेचकर सो रहे। अपूर्ण वर्तमान काल हुआ, हमें करना है इसको सामान्य भविष्यकाल, मतलब क्रिया होने वाली है। अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सोते रहोगे। ओके, सामान्य भूतकाल का है, मेरी बेटी की हिंदी पर रजा साहब को बहुत गर्व होता था। सामान्य भूतकाल होता है सामान्य भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, मेरी बेटी की हिंदी पर रजा साहब को बहुत गर्व हो रहा था। अपूर्ण भूतकाल है ना, तो रहा अवश्य आएगा। उसके बाद सामान्य भविष्यकाल, हम 2 दिन जुहू पर विश्राम करेंगे। अभी करना है सामान्य भूतकाल, हमने 2 दिन जुहू पर विश्राम किया, इसमें था नहीं लगता है। ठीक है, उसके बाद अपूर्ण भूतकाल, इमारत की दीवार नींव से उठ रही थी। अपूर्ण भूतकाल है, हाँ, रही थी, इसके लिए हमें करना है अपूर्ण वर्तमान काल, इमारत की दीवारें नींव से उठ रही है, थी की जगह है लग गया, इतना आसान है। सामान्य वर्तमान काल, मैं साहित्यकार हूँ, साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। सामान्य भविष्यकाल क्या होगा उसका, मैं साहित्यकार हूँ, साहित्य चिंतन में विश्वास रखूँगा। पूर्ण वर्तमान काल, कांग्रेस ने स्वशासन का प्रस्ताव पास कर दिया है। हमें करना है वर्तमान काल सामान्य, कांग्रेस स्वशासन का प्रस्ताव पास करती है। उसके बाद जो है भूतकाल, रमन की वर्षगांठ ने मुझे 1 महीने से बेचैन कर रखा था। पूर्ण भूतकाल ना, हमें सामान्य भूतकाल, रमन की वर्षगांठ ने मुझे 1 महीने से बेचैन किए रखा था, नहीं लगता इसमें। अपूर्ण वर्तमान काल, पिताजी गलियारों में खड़े खड़े निशब्द हो रहे हैं। अपूर्ण, पिताजी गलियारों में खड़े खड़े निशब्द हो रहे थे। उसके बाद जो है वो हमारा यहाँ पे ये खत्म हुआ। फिर यहाँ पे आता है लेखन का हमें देखना है, लेखन की क्या कहानी है, प्रसंग है। मतलब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक सुवचन या मुहावरा दिया गया है, आगे कुआं पीछे का, ये एक कहावत है और इसका अर्थ लिखकर संबंधित कोई प्रसंग लिखिए। हाँ, अभी यहाँ में आगे कुआं पीछे का मतलब कहा भी जाएगा तो आपको अड़चन ही रहेगा। देखो, रमेश अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कप्तान था। जल्दी ही पास के शहर में क्रिकेट मैच होने वाला था, जिसके लिए अपने स्कूल से रमेश का चुनाव किया गया। इसी बीच यूनिट परीक्षा का प्रारंभ हो गया, उसको खेलने जाना था और उसकी फर्स्ट यूनिट आ गई। अभी उसका क्या करेंगे वो, रमेश चाहता था कि वो परीक्षा न देकर दूसरे
स्कूलों के खिलाड़ियों के साथ क्रिकेट का अभ्यास करें, क्योंकि एग्ज़ाम अगर करेंगे, अब स्टडी करेंगे तो क्रिकेट की प्रैक्टिस नहीं होगा। उसने स्कूल के प्राचार्य को एक प्रार्थना पत्र दिया कि मेरे पिताजी रोगग्रस्त होकर अस्पताल में भर्ती है, उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए मुझे उनके पास रहना होगा। अंततः मैं परीक्षा नहीं दे सकता। वह रोज़ सुबह स्कूल के समय अपना बैग लेकर स्कूल निकलता और क्रिकेट का खूब अभ्यास करता और स्कूल छूटने के समय पर वापस आ जाता था। क्योंकि स्कूल में लेटर लिख के दिया कि मेरे पिताजी बीमार है, उससे झूठ मूठ का, क्योंकि उसको स्कूल जाना नहीं था तो इसके लिए उसने क्रिकेट के खेलने के लिए उसने इसे झूठ करके दिया। तो उसका अंजाम क्या होता है देखो। अभी वह रोज़ सुबह स्कूल के समय अपना बैग लेकर निकलता और क्रिकेट खूब अभ्यास करता और स्कूल छूटने के समय फिर वापस घर पर आता। अब ठीक सा लग रहा था, परंतु एक चिंता हर समय समेश को मन पर छाई लगने लगी। यदि प्राचार्य जी ने उसके झूठ के बारे में पता चल गया तो उसे क्रिकेट टीम से निकाल देंगे। वह ये शिक्षकों की नज़रों में से गिर जाएगा और पिताजी को जब पता चल गया कि वो उन्हें बीमार बताकर क्रिकेटर का अभ्यास कर रहा है तो उन पर क्या गुजरेगी। क्या वे भविष्य में उस पर विश्वास कर सकेंगे। अब रमेश को ये लग रहा था कि अपने हाथों उसने ऐसा संकट पैदा कर लिया है कि वह कहीं का नहीं रह सका। उसको आगे आगे कुआं पीछे खाई नज़र आती है। तो कभी कभी ऐसे प्रसंग हो जाते हैं कि क्या करें ना क्या। इस तरह से हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए और ऐसे प्रसंग उत्पन्न भी नहीं करना चाहिए। अगर उसे सीधा प्राचार्य से बात की होती है, पिताजी से बात करती तो पिताजी शायद उनके प्राचार्य से बात करते और तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया है। तो हमें कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि झूठ बोलेंगे तो ऐसे प्रसंग हमारी ज़िंदगी में आ सकते। तो प्यारे बच्चे, तो आज तक इतना ही। कल हम नए सेशन में नए से देखेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, नाइस डे। ठीक है।